नमस्ते दोस्तों। न्यूटन ने फिजिक्स के थर्ड लॉ में ये बात की थी कि एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन। जब हम साइंस की या फिजिक्स की बात कहें तो हो सकता है ये जो उनका लॉ है ये बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, पर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लॉ ही हमारे रिलेशनशिप को या तो वीक कर देता है या फिर खराब कर देता है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, नॉर्मली हम लोग किसी भी एक्शन पे रिएक्ट करते हैं। अब वो एक्शन कैसा भी है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किसी ने हमें कुछ कहा, हमने उस पर रिएक्ट किया। किसी ने हमारे साथ कुछ किया, हमने उस पर रिएक्ट किया। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सोच रहा था कि अगर राम और रावण साथ में बैठे होते और रावण ने राम से पूछा होता कि क्यों उन्होंने उनकी बहन के नाक और कान काटे, तो हो सकता है राम ने उन्हें बताया होता कि XYZ ये रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ऐसे एक्शंस लिए। और हो सकता है ये सुनने के बाद रावण का रिएक्शन कुछ और होता। अब अगर इसी को ही हम अपने रिलेशनशिप में बात करें तो कोई भी हमारा, चाहे वो हमारा पार्टनर है, चाहे वो हमारा कुलीग है, चाहे वो हमारा फ्रेंड है, उनका कोई भी एक्शन, उस पर अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन हो सकता है कई बार गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि हर एक एक्शन की हमारी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। हमारी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन उस चीज को देख रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन उस एक्शन को लेकर अलग हो सकती है, और जिसने किया उसकी इंटरप्रिटेशन उस एक्शन को लेकर बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। अब ऐसे में हम क्या करें? तो दोस्तों, इस सिचुएशन में रादर देन हम एक्शन पे रिएक्ट करें, हमें इंटेंशन पे रिएक्ट करना चाहिए। यस, so if we want to make strong relationships, then don't react on actions, react on intentions. अब ये intentions हमें पता कैसे चले? क्योंकि हर एक एक्शन की हमारी अलग इंटरप्रिटेशन है, तो हो सकता है हम इंटेंशन की भी एक अलग इंटरप्रिटेशन बनाएं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। कभी भी कोई एक्शन हुआ तो इमीडिएटली हमें बात करना बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड टॉक टू द पार्टनर, चाहे वो हमारा फ्रेंड है, कलीग है, कोई भी उसका एक्शन है, अगर वो हमें पसंद नहीं आया तो वी शुड टॉक अबाउट इट। हमें उनसे उस बारे में बात करनी चाहिए, उनके एक्शन के पीछे उनके रीजंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके इंटेंशंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं। इंटेंशंस हो सकता है हमारे बेनिफिट के ऊपर, उनका एक्शन उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता। कई बार उनके एक्शंस गलत हो जाते हैं पर उसके पीछे की इंटेंशंस सही होती है। जैसे कि आप देखिए, हमारे पेरेंट्स कई बार बहुत ही गलत तरीके से हमें डांटते हैं, है ना, पहले मार भी देते थे, पर उसके पीछे की उनकी इंटेंशंस हमेशा हमारे लिए केयर की होती थी, हमारे लिए लव की होती थी। और जब माता पिता हमारे साथ कुछ ऐसा एक्शन लेते थे तो हम इस बात का बहुत बुरा भी नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी इंटेंशंस को जानते थे। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, हम पार्टनर्स की बात करते हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस रूल को भूल जाते हैं कि हर एक एक्शन के पीछे एक इंटेंशन होती है, और उस इंटेंशन को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, वो आपको जानना ही ज़रूरी है। और वो आप तभी जान पाएंगे जब आप कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से। और आप देखेंगे कि जब जब हम कम्युनिकेट करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, और हमारे जो रिएक्शंस हम अनइंटेंशनली दे देते हैं उन एक्शंस पे, वो हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें उनकी इंटेंशन का पता चल गया है, और कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ हमें ले जाए। तो दोस्तों, इस पे विचार कीजिए। थैंक यू।